Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 3rd of class 6 playing with numbers. Right, heading is some more divisibility rule. ठीक है, ये पहला है, इसमें रूल है इफ अ नंबर is divisible by another number then it is divisible by each of the factor of that number. जैसे मान लो एक नंबर है, मैंने उसको 12 से डिवाइड किया, जैसे 36 है, उसको मैंने 12 से डिवाइड किया, 36 को 12 से डिवाइड किया और ये डिविजिबल भी है, 12 3 जा 36 होता है। अगर ऐसा है तो 12 के सारे फैक्टरों से भी वो 36 डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है, देखो 36 से अगर वो डिवाइड है, 12 से अगर वो डिवाइड होगा तो उसके फैक्टर से डिवाइड होगा ही होगा। क्लियर? तो लिख लेते हैं इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर then it is also divisible by each of the factor of that number. Then it is also divisible by each factor of that number. सही बात है ना? 36 अगर 12 से डिविजिबल है तो 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। तो 36 इन सब से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? ठीक है। सेकंड है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू कोप्राइम नंबर्स देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। जैसे मान लो 40 है, 40 जो है वो 20 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो देखो दो कोप्राइम नंबर कौन कौन से, एक तो 4 और 5 से मल्टीप्लाई से मिल रहा है। देखो ऐसे देखो 40 जो है वो 4 से भी डिविजिबल है और 40 जो है वो 5 से भी डिविजिबल है। ये दोनों नंबर क्या है? कोप्राइम्स है, तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? तो ये ऐसा भी होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको। नेक्स्ट इज if a number is divisible by two coprime numbers then it is also divisible by their product also. क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लिखते हैं पहले फिर समझाते हैं। द पॉइंट इज if two numbers are divisible by a number, or if two given numbers are divisible by a number, इसका मतलब क्या? देखो ये दो हमें नंबर दिए हुए हैं, वो एक नंबर से डिविजिबल है तो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। देन their sum is also divisible by that number। ठीक है, मैं समझाता हूं। देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो जैसे 12 है वो 3 से डिविजिबल है, 9 जो है वो भी 3 से डिविजिबल है। अगर ये दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो इन दोनों का सम इससे डिविजिबल होगा। देन 12 प्लस 9 ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये कितना आएगा? 21 आएगा। दिस इज 21
डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आता है 7 आता है। देखो लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर को पढ़ा था, इस लेक्चर में देखो अपन आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि से मान लो हमने कोई भी नंबर लिखा, उस देखो इधर दो टर्म्स हैं, देयर आर टू टर्म्स, वन इज प्राइम एंड अनदर वन इज फैक्टर, वन इज प्राइम एंड अनदर इज फैक्टर। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, बेसिकली किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, 24 एक नंबर लिया, अब मेरे को क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करूंगा। तो सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो इसको 2 से डिवाइड किया, आंसर जो आएगा उसको यहां लिख दिया 12 इज द आंसर। 24 डिवाइडेड बाई जब मैं 2 करूंगा तो आंसर कितना आएगा 12, तो ये लिख दिया। अब 12 अगेन 2 से डिविजिबल है, तो हम दोबारा किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ही करेंगे ना। अब क्या आएगा 6 आएगा, अगेन 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो ये ऐसा आ गया। अब 3 आ गया, अब 3 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर क्या है 3, तो अपन इसको किससे डिवाइड करेंगे 3 से, और आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो 24 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। ठीक है, उसके प्राइम नंबर्स हमने क्या लिख दिए, उसके फैक्टर्स लिख दिए, राइट। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, ये अपन ने एग्जांपल लिया है, एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट इज, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं तो मैंने मान लो 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 98 छोड़ो 980 ले लेते हैं, चलो। तो पहले ये 2 से डिविजिबल होगा सबसे पहले। अच्छा 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा इसको, तो कितना आएगा, 9 इज डिवाइडेड बाई 2 व्हेन 4 कम्स एंड 1 इज रिमाइंडर 18, 9 एंड 0, तो 490 आ गया। 490 अगेन 2 से डिवाइड है, तो यहां से कितना आएगा 245, राइट। अब इसको अपन 4 से 5 से डिवाइड करेंगे, तो जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा हमारे पास 49 आ जाएगा। 49 अब 7 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे 7 और ये 1 आ गया, राइट। तो 980 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, राइट। तो मैंने क्या किया, ये इसका क्या कर दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, राइट। अच्छा इसी चीज को देखो, यहां पे 2 2 आ रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 2, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं पावर फॉर्म में, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।